हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 30 करेंगे वेक्टर्स चैप्टर का, क्लास 12th। इफ विथ रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के। सभी को पता है आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अल्फा एक वेक्टर गिवन है, बीटा एक वेक्टर गिवन है, then express beta in the form of beta 1 and beta 2। इसका मतलब ये कि बीटा वेक्टर के टू पार्ट्स करने हैं। ये जो बीटा वेक्टर है इसके दो पार्ट करने हैं, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। इसमें से जो बीटा 1 है वो पैरेलल होना चाहिए अल्फा के, और बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब हमें ऐसे दो वेक्टर निकालने हैं जिनमें से एक अल्फा के पैरेलल हो और दूसरा परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, बीटा 1 वेक्टर को ले लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्योंकि बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो इसलिए बीटा 2 कितना हो गया, बीटा माइनस बीटा 1, यानी 2 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, और -3 माइनस के जेड, सॉरी -3 माइनस जेड। तो अगर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन में बोला है कि जो बीटा 1 वेक्टर है पैरेलल टू अल्फा। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होती है तो हमें ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके drs का रेशियो सेम होता है। तो हमारे यहाँ पे जो बीटा 1 वेक्टर है वो x है, y और z, और अल्फा वेक्टर जो है 3i माइनस j, तो यानी x अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। पैरेलल में हम इसको लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 लैम्डा, y इक्वल टू माइनस लैम्डा और z इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज बीटा वेक्टर जो है बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यानी जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके drs के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो a1 मतलब बीटा 2 वेक्टर हमारा ये है, तो 2 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 1 माइनस वाई इंटू -1 प्लस -3 माइनस जेड इंटू 0। क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा 2 के वो ले लिए डायरेक्शन रेशियो बीटा 2 के, और अल्फा के ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 3 लैम्डा रख देते हैं। चलो पहले ऐसा कर ले, 3 2 जा 6 माइनस 3x माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। 5 माइनस 3, x की जगह 3 लैम्डा, y की जगह लैम्डा माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस आना था ना, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा हाफ मिल जाएगा, 9 और 1 10। अब लैम्डा की वैल्यू मिलने का मतलब है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जो बीटा 1 वेक्टर है वो हमने क्या लिया था, एक्स वाई जेड।
तो लैम्डा की जगह वैल्यू रख देंगे, तो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे प्लस 0, क्योंकि हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो ये तो β1 वेक्टर हो गया। और β2 कितना था हमारा 2 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और -3 माइनस जेड। तो 2 टू जा 4 माइनस 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे माइनस 3 के, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने बीटा वेक्टर के दो पार्ट्स कर दिए, उनमें से एक β1 है और एक β2। β1 अल्फा के पैरेलल है और β2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किसी एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। वेक्टर्स की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, वहां से आप इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।